नमः श्रीदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमुचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये आपका समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है। इस समय सार जी ग्रंथ में जीवों के लिए वास्तविक जीवन जीने की कला सिखाई गई है। चूँकि इसमें जो अध्याय दिए गए हैं उन सभी अध्यायों में जो संयोग संयोगी भाव आदि हैं उससे अलग जो आत्मा का अपना मूल स्वरूप है उस स्वरूप को ग्रहण करके और उसके आश्रय से जो जीवन जिया जाता है उस मूल जीवन जीने की कला इस ग्रंथ में आचार्य देव ने सिखाई है। क्योंकि वर्तमान में इस समय सार जी ग्रंथ को पढ़ने की जो आज समाज में एक जागृति हुई है उस जागृति में इस वर्तमान काल में वैसे तो सामान्य रूप से स्वाध्याय चलता रहता था, परंतु विशेष रूप से जो इस समय सार के प्रति जो लोगों का रुझान हुआ है अध्ययन के प्रति, वो वर्तमान में उसमें कांजी स्वामी मुख्य रूप से निमित्त पड़े। और चूँकि उनका जीवन भी इस समय सार से ही परिवर्तित हुआ, तो मूल में तो वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने अपना जीवन यथार्थ रूप से समझा और जिया और उसी जीवन को जीते रहने के लिए इस समय सार जी ग्रंथ को उन्होंने व्यवहार में लगातार 45 वर्षों तक स्वाध्याय में रखा। क्योंकि प्रत्येक जीव अनादिकाल से बाह्य अपनी प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर के इस पर्याय की व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है, उसी की व्यवस्थाओं में लग कर के अपना जीवन व्यतीत करता है। इस समय सार जी के माध्यम से अपना मूल जीवन जो समझते नहीं हैं उनको समझ में आए और जो समझ चुके हैं और अपने स्वरूप की आराधना में
लग रहे हैं तो वो भी इस अपने स्वरूप आराधना से च्युत न हो जाएं, क्योंकि अभी दोपहर में हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का समाधि शतक, उसी को समाधि तंत्र भी बोलते हैं। तो उसमें जो श्लोक चल रहा है 45 नंबर का कि कोई जीव भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि हो जावे, फिर भी वह पूर्व संस्कार वसात भ्रांति में आ जाता है और वो जो है अपने उस स्वरूप की आराधना से सर्वथा च्युत भी हो सकता है, अथवा जो चारित्र मोह के संस्कार हैं वो उसको प्रबल होकर के और अपनी स्वरूप आराधना से दूर बनाए रखते हैं। उन संस्कारों में वो जुड़ता रहता है तीव्रता से। तो उसके लिए ये अपने लिए जरूरी है कि अपन बार बार अपने मूल स्वरूप को ही चिंतन मनन विचार और उसका अवलंबन करके अपने कुसंस्कारों को तोड़ें, क्षीण करें। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने लिए जो स्वाध्याय मुख्य रूप से अपने स्वरूप से जुड़े रहने वाला स्वाध्याय, क्योंकि जितना भी अपना व्यवहार धर्म है वो व्यवहार धर्म आचार्यों ने ज्ञानियों ने इस उद्देश्य से बतलाया है कि या तो वो परमार्थ का कारण हो या परमार्थ के लिए तुम्हारे लिए साथ में लगे हुए हो। क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तब तक अपने लिए ये सहचर भूत जो व्यवहार धर्म है उस परमार्थ की शुद्धि बनाए रखने के लिए कारण होता है। परमार्थ की सिद्धि और परमार्थ की शुद्धि, जिनके लिए अपने स्वरूप का बोध नहीं है तो उनके लिए तो ये परमार्थ को बताने वाला व्यवहार अपने लिए पूर्वचर कारण है, और जिनके लिए स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तो उनके लिए अपने उस परमार्थ धर्म की शुद्धि बनाए रखने के लिए ये अपने लिए व्यवहार धर्म परमार्थ का स्वरूप चिंतन मनन स्वाध्याय आदि करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए दोनों तरीके से ये ग्रंथ अपने लिए जिनको अभी आत्मबोध नहीं है उनके लिए आत्मबोध प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रबल कारण हैं, और जिनको आत्मबोध हो गया है तो अपने स्वरूप की शुद्धि बनाए रखने के लिए ये ग्रंथ और ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय जीव के लिए साधना के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें अपने लिए जो समय सारजी ग्रंथ है, चूँकि स्वाध्याय में अधिकांशतः जगह जगह गोष्ठियों में चलता रहता है, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी हम एक पुस्तक देख रहे थे, इसका नाम है समय सार नवनीत। इसमें समय सार के सभी अध्यायों को सरल भाषा में बहुत ही संक्षेप में वर्तमान के युवकों के लिए अथवा नए लोगों के लिए जोड़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संकलित किया है। राजकुमार जी द्रोणागिर वाले हैं, उन्होंने इसको संकलित किया है। इसमें से थोड़ा सा अभी हम आज परिशिष्ट का थोड़ा सा 1-1.5 पेज है, उसको लेकर के इस ग्रंथ में क्या विषय लिया है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में थोड़ा अपन विचार करते हैं। फिर इसके बाद आज जो अपन स्मृति दिवस के रूप में थोड़ा विचार करेंगे तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अभी इसको इस समय सार का अंत में जो आचार्य अमृत चंद देव ने परिशिष्ट के रूप में पूरे समय सार का सार विषय लेकर के समझाने का प्रयत्न किया है, उसको अपन थोड़ा देखते हैं। पहले सभी लोग थोड़ा गहराई से गंभीरता से इसके बारे में अपन सुनेंगे समझेंगे और देखेंगे कि अभी तक अपन ने क्या समझा है। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, 415 गाथाओं और 246 कलशों के माध्यम से आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया है।
सुनाई दे रही है सबको? 415 गाथाएं समय सार की और 246 कलश आचार्य अमृतचंद देव के। इनके माध्यम से आचार्य देवों ने आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया है। परंतु तोड़ामल जी का ये परंतु शब्द रहता है, थोड़ा विशेष रहता है। परंतु अज्ञानी आत्म वस्तु का यह कथन एकांत से है ऐसा न समझे। अतः अनेकांतात्मक आत्म वस्तु को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट में वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं आत्मा नित्य अनित्य, तत् अतत, सत असत, भेद अभेदमय है, क्योंकि एक वस्तु में वस्तुत्व को उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। परिशिष्ट के प्रथम भाग में स्यादवाद द्वारा अनेकांतात्मक वस्तु का विवेचन किया है। इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से, भाव माने पदार्थ कहो, भाव कहो, द्रव्य कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध किया जाना अशक्य है। सब पदार्थ कैसे हैं? कहते हैं अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध किया जाना अशक्य है। सभी वस्तुओं में स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति अर्थात निर्वृत्ति, स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप में व्यावृत्ति, उससे निर्वृत्ति है। व्यावृत्ति द्वारा दोनों भाव रह रहे हैं। क्या कहा? थोड़ी भाषा जो है सैद्धांतिक है, इसलिए थोड़ा अपन को अभी समझ में कम आ रहा होगा। वैसे जो स्वाध्याय करते हैं उनको तो कोई कठिन नहीं लगने चाहिए, बहुत सरल है। अभी अपन थोड़ा इस पर विचार कर लेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लेते। पहले थोड़ा सा एक पेज है, पूरा उसका सार ने दिया है। देखो, तो एक तो ये हो गया क्या कि वस्तु के अनेकांत, पहले प्रथम भाग में, माने इस परिशिष्ट में प्रथम भाग में क्या लिया है? वस्तु को स्यादवाद के द्वारा अनेकांतात्मक रूप से उसका विवेचन किया गया है। अज्ञानी किसी एक पक्ष को ग्रहण करके अपना नाश करता है। नाश करना माना क्या? अर्थात अपने अनेकांत स्वरूप वैभव को न जानकर दुखी होता है, मिथ्या दृष्टि भ्रमित होता है। अतः आचार्य देव ने स्यादवाद की शुद्धि और वस्तु तत्व की व्यवस्था के लिए अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है। स्यादवाद की शुद्धि और वस्तु तत्व की सिद्धि या व्यवस्था कहो, वस्तु को बताने के लिए और वचनों के दोष को दूर करने के लिए। स्यादवाद काय के लिए? अगर आपने स्यादवाद रूप से वचन नहीं कहे तो आपका वचन सम्यक नहीं हो सकता है, दूषित हो जाएगा बोलना आपका। जो भी कथन किया जाएगा वो सापेक्ष रूप से ही किया जाएगा। वचनों में निरपेक्षता नहीं है, बताना है उस निरपेक्ष तत्व को, और वो भी चूंकि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है तो उधर अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए और वचनों की शुद्धि के लिए बिना स्यादवाद के वचन शुद्ध नहीं हो सकते। पढ़ते अपन नहीं पढ़ते। सो स्यादवाद मय सप्तभंग गणधर गूथे बारय सुअंग रवि शशि न हरे सो तम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीत ल्याय।
तो कैसे वचन के जो जिनवाणी के वचन है वो कैसे? सो सब सप्त स्यादवादमय सप्तभंग 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सो स्यादवाद पूरी द्वादशांग जिनवाणी सो स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूथे 12 स्वंग। जितना भी कथन है वो सब सापेक्ष रूप में किया गया है। अगर आपने उसकी विवक्षाओं को नहीं समझा तो क्या है, भ्रमित हो जाओगे, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, अन्यथा समझ लोगे। उससे क्या होगा कि आप अपना नाश करोगे, अर्थात भ्रमित रहोगे, दुखी रहोगे, चतुर्गति के पात्र बने रहोगे। तो इस परिशिष्ट का प्रथम भाग स्यादवाद की शुद्धि और वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए कैसा पदार्थों को अनेकांतात्मक सिद्ध किया है। नंबर दूसरे भाग में ज्ञान में उछलती हुई अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विवेचन करके यह सिद्ध किया है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का अभिप्राय आत्मा में मात्र ज्ञान ही है ऐसा नहीं समझना, अपितु आत्मा तो अनंत शक्तियों का भंडार है। उन सब का परिचय कराने वाला ज्ञान ही है। अतः उसे मुख्य रूप से ज्ञान को मुख्य करके उसका कथन किया है। ज्ञान मात्र कहने पर भी मात्र ज्ञान नहीं बल्कि अनंत गुण धर्म शक्तियों का अखंड पिंड आत्मा है। इस रूप में ही उसे ग्रहण करना चाहिए। ये क्या हो गया? ये परिशिष्ट मैंने समय सार के सार में 2 भाग करके यहाँ परिशिष्ट लिया है। आत्मा के अनंत धर्मों में परस्पर लक्षण भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। क्या कहा? लक्षण भेद होने पर भी क्या क्या नहीं है? प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी गुणों का परिणमन रहता है। आत्मा के एक परिणाम में काय का परिणमन रहता है? सभी गुणों का परिणमन रहता है। यही कारण है कि आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, परिणमित होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और उपसंग थोड़ा सा और लिखा, परम उपकारी अकारण करुणावंत आचार्य भगवान ने, कैसे होते आचार्य देव? परम उपकारी, परम उपकारी, उपकारी और परम उपकारी में क्या अंतर होता है? एक अपन बोलते उपकारी है, फिर एक बोलते परम उपकारी है। जो अपन को लौकिक दुखों से बचाने के लिए सहयोग करता है, तो अपन लोक में भैया ये बहुत उपकारी है हमारा। माता पिता हैं, गुरुजन आदि लौकिक पढ़ाई कराने वाले हैं, डॉक्टर हैं आदि आदि जितने भी लोक में एक दूसरे का हित साध रहे हैं, उपकार वो उपकारी कहलाते। परस्परोपग्रहो जीवा नाम। लोक में एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए झाड़ू झाड़ने वाले हैं, जो भी है सब, वो सब एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक इंद्रिय आदि भी, वायु, पृथ्वी, जल, वनस्पति, सब परस्पर में तुम्हारे एक दूसरे के लिए उपकार निमित्त बन रहे हो। अगर एक दूसरे का उपकार ये लौकिक नहीं हो तो लोक में जीना ही नहीं बन पाया आपका। तो ये तो परस्पर इस लौकिक जीवन में जो सहयोगी होते हैं वे उपकारी कहलाते, परंतु जो अपने आंतरिक जीवन के लिए कल्याण करने में निमित्त बनते हैं उनको अपन परम उपकारी बोलते हैं।
कौन से कैसे उपकारी है वो? परम उपकारी, श्रेष्ठ उपकार, इससे उत्कृष्ट उपकार नहीं होता कोई दूसरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार में दिया है, चारों अनियों का जो स्वरूप बताया है उसमें कि ऐसा ही उपकार करते हैं ज्ञानी कि जिससे तुम्हारे अनंत दुखों का अभाव होकर के और तुम्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति हुए, ऐसा सम्यक प्रकार से उपदेश देकर चारों अनियों के माध्यम से तुम्हारे लिए वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराने में निमित्त होता है। ये सर्वश्रेष्ठ उपकार है आत्मकल्याण का उपदेश देना। तो ये कहते हैं कि परम उपकारी अकारण करुणावंत। अकारण करुणावंत, अकारण करुणावंत क्या कहलाते? अब इनको बोलन दो तो ना दूसरे लोगों को, तुम्हें सुनाओ जाओ, तुम्हें कह जाओ, तुम्हें बताओ जाओ, का मतलब को सुन में बारे भी तो तनक बुद्धि लगाए अपनी। प्रदीप भाई है बिना अपेक्षा की तो नहीं है, कछु और अर्थ है उसका है? अकारण थोड़ा क्या है, एक शब्द एक अक्षर लगा देने नहीं लगाने से उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो अभी वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही अपने लिए कोई लौकिक स्वार्थ उनका नहीं है। उसमें स्वार्थ तो है पर कौन सा स्वार्थ है? इतने लोक में भैया बिना प्रयोजन के कोई कदम नहीं रखता संसार में। मंद से मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन के कोई हमें का फायदा हुई इनसे, हमें का लाभ मिलेगा। तो वो लौकिक प्रयोजन अपन जो बोलते सम्यक दृष्टि निकांक्षित अंग होता है। तो निकांक्षित माने क्या? उनकी कोई लौकिक आकांक्षा नहीं होती है। ऐसे ही इन जितने भी महापुरुष होते हैं मोक्ष मार्ग में चलने वाले, उनका कोई लौकिक प्रयोजन साधने का तुमसे कोई प्रयोजन नहीं होता है, इसलिए उनको अकारण बोलते। कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिससे वो तुम्हारे लिए उपदेश दे रहे हों कि हमें तुमसे ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान आदि कुछ भी मिले, पैसे आदि कुछ नहीं चाहिए उनको। एकमात्र स्वपर हित का ही उनका प्रयोजन रहता है, इसके अलावा और कोई दूसरा लौकिक प्रयोजन नहीं होता है। क्या 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 समझ में आया? अकारण तो है पर साथ में सकारण भी है। कौन सा कारण, कौन सा कारण नहीं है? कोई लौकिक कारण उनका नहीं है इसमें कि जिसमें उससे कोई सांसारिक प्रयोजन साधने का प्रयोजन हो उसका। इसलिए वो कैसे है? परम उपकारी अकारण करुणावंत आचार्य भगवान ने सामान्य विशेषात्मक अनंत धर्मात्मक चैतन्य चिंतामणि चैतन्य परमात्मा का परमार्थ स्वरूप बतलाते हुए इस ग्रंथ को पूर्ण किया है। क्या कहा? क्या है इस ग्रंथ में? 415 गाथाएं, 246 कलशों में क्या बतलाया है? इनके माध्यम से आत्मा का परमार्थ स्वरूप प्रतिपादन करते हुए आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया है। ज्ञान मात्र क्यों किया है? ज्ञान मात्र सिद्ध क्यों किया? अपन लोग सब पढ़ते हैं पर आगे पाठ पीछे सपाट होता जाता है। अपन ये बोलते हैं कि किसी वस्तु की सिद्धि करना है तो उसके असाधारण गुण से होती है। किसी वस्तु को बताना है तो कैसे बताओगे? अनेक वस्तुओं में ऐसी किसी एक वस्तु को प्रसिद्ध करना है तो उसका क्या हेतु है? जो जिसमें माने और चीज़ों में नहीं पाया जाए उसमें पाया जाए, उसके माध्यम से उसको प्रसिद्ध करते हैं। तो ज्ञान आत्मा का कौन सा गुण है? नहीं पता अपन को? पता है फिर बोलते क्यों नहीं? समय पर अपन को समय पर जो काम नहीं आवे तो फिर उसका क्या फायदा? पैसा हो जो भी हो अपने पास उपयोग, जो अपने पास साधन है उसका समय पर उपयोग नहीं करें। एक लोग में ऐसा बोलते हैं कि भूखे को
भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और बाद में अमृत बांटो तो क्या फायदा? जिस समय जिसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उस समय उसको पानी नहीं पिलाओ, भोजन नहीं कराओ, और फिर अमृत बांटते फिरो, तो क्या काम का वो अमृत तुम्हारा? ऐसे ही अपन को मोक्ष मार्ग में भी 24 घंटे अपन को जीते समय अपन को अपने ज्ञान में जागृति होने चाहिए कि जिसमें अपनी आत्मा का अहित नहीं हो, वो विचार करके अपन इस प्रकार से अपनी आत्मा को परिवर्तन कराएं। जिस समय अपन उलझ रहे हों चिंताओं में, कसायों में, राग द्वेष में, मेरी तेरी में, उस समय ज्ञान फौरन करे अपन ये गलत सोच रहे। जैसे मान लीजिए अभी हम घूमने को गए हुए थे वर्धमान पार्क की तरफ, तो अब वो आजकल तो बस वही पहलगांव की चर्चा चलती रहती है सब जगह। एक तनक सी घटना घट जाए, पूरा विश्व तहस पूरा का पूरा आर्तरोध ध्यानमय हो जाता है। वो कह रहे उनने पानी की स्ट्राइक कर दी, उन्होंने कहा ऐसे ही छोड़ना चाहिए, उन्हें सबको बुआ देना चाहिए फलाना। अरे व्यर्थ में ही पाप कमा रहा भाई, वे भी अपने भाई हैं, भारत का हिस्सा है। वो कौन है? पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? श्रीलंका कौन है? सिर्फ थोड़ी सी बातों के पीछे अलग अलग हो गए। अपन घर घर में भाई होते ना, कोई विचार नहीं मिल रहा, कजू नहीं, चलो भैया अलग अलग रहने लग जाओ। तो भैया ये तो अपन तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से भूल गए अपन सब है। मेरी भावनाएं अपन भाते हैं रोज ही ना, नहीं भाते क्या? अपने दुश्मन हो गए कोई जीव। अरे उनका पाप का भाव है, इनका पाप का उदय है, इस प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में 24 घंटे बन रहे। वो तो नहीं बन रहे क्या? क्या करना अपन को? अब एकांत से सबके बाद, अरे भाई भूल, जैसे गलती कर रहा है कोई तो थोड़ा अपन को, अरे भूला भगवान है भाई, क्या है वो? थोड़ा भूल गया है तो भगवान, तो उसके प्रति आत्मीयता रखना कि दुर्भाव करना। और उसमें सब शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे बातें। अरे भाई व्यर्थ में ही पाप कमा रहा है ना आर्तरोध ध्यान करके। वो तो क्या होना है, वो तो उदय प्रमाण व्यवस्था है भगवान के ज्ञान में। तुम्हारे सोचने से, उनके सोचने से, किसी के सोचने से कुछ नहीं होना है। क्या होना है भाई? जो उदय व्यवस्था है, स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, पढ़े अपन ने कि नहीं पढ़े? कभी अपन ऐसा सोच सकते हैं इन बातों में कि नहीं सोच सकते कि भैया सब जीव हैं, भूले हैं बेचारे, परेशान हैं दुनिया सब है, तो इनको सद्बुद्धि आवे, ऐसा सोच सकते कि उनका अहित हो? ये सोचना चाहिए अपन को। सबको सद्बुद्धि आवे कि ये भी सबको अपने समान समझ करके आत्मीयता का व्यवहार करें। क्यों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार करके एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं सब? अपना ज्ञान स्वाध्याय कब काम आवे? 2 ध्यान संसार के कारण हैं, परे मोक्ष हेतु। आर्त शुक्ल धर्म क्या है? आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, परे मोक्ष हेतु। 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं, 2 ध्यान संसार के कारण हैं। कौन सा ध्यान अपन को करना 24 घंटे? आता कभी विचार नहीं आता है। अगर अपन भगवान जिनेंद्र के आधार पर, अज्ञानी जीवों के आधार पर जिएंगे तो आज तक जो दुर्दशा हो रही वही चलेगी। ये स्वाध्याय, ये अपन को महापुरुषों के वचन सुनना कार्यकारी जभी है कि जब अपनी आत्मा को दुर्भावों से बचावें समय पर। जैसे अपन को, क्योंकि पग पग पर निमित्त तो वही है सब। इस काल में मिथ्या दृष्टि जब पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते नहीं। कोई बिरले जीव हैं कि महापुरुषार्थ से भाग्यपूर्वक वे वेद विज्ञान करके आत्मबोध करके ज्ञानी बन जाएं। परंतु अपन को परंपरा से श्रुति तो भगवान की है ही ना अपने पास, जनागम तो है कि नहीं है? नहीं है। तो यहां ज्ञान मात्र लक्षण जो बताया गया है, चूंकि आत्मा का असाधारण गुण है, उससे आत्मा की प्रसिद्धि होती है और किसी गुण से नहीं होती। परंतु अकेले ज्ञान मात्र ही आत्मा को नहीं मान लेना। नहीं दे रही सुनाइए। दे रही है तुम्हारा क्या नाम? नहीं, हाँ शैलेंद्र। क्या सोच रहे? सुन रहे कि सोच रहे? कुछ सुन रहे? तो क्या कह रहे हैं अपन कौन है? अपना क्या स्वरूप है? अपन क्या कर रहे हैं?
क्या करना चाहिए अपन को। अकेले सिर्फ बोलने के लिए पढ़ते हैं अपन, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, सुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में सिभूत है, निर्दोष नर का वचन दे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। तो ये सिर्फ अकेले अपन को सिर्फ बोलने के लिए गाने के लिए है कि जीने के लिए है सब। नींद आ रही लगता है, नहीं ये बेटी पीछे आपकी सविता को नींद आ रही है। शांति से यहाँ पर कोई छेड़ने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं है, काम नहीं है, इसलिए आराम से विश्राम करो। अरे भाई अभी जागो, बाद में फिर अपने स्वरूप में अनंत काल तक सोते रहना परंतु अभी सोओगे तो फिर आगे जिंदगी भर जागते रहना, माने परेशान होते रहना पड़ेगा, सो नहीं पाओगे कभी। तो ये अपन को ज्ञानियों के वचन अपन को जगाने के लिए हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन हो दयाल उपदेश करे। ये अपन को जितने भी ज्ञानी हैं अपन को मात्र टाइम पास करने के लिए, रूढ़ी के लिए नहीं है। कोई भी आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में अपना प्रयोजन होना चाहिए अच्छा, एक रूढ़ी निभाने के लिए नहीं मात्र कि अपन ने करना है आयोजन तो होगा आयोजन पूरा खत्म, चलो अब अपना वही चल रहा है। उस आयोजन का प्रयोजन प्रकृष्ट अपना जो है उसमें प्रयोजन होना चाहिए, उसमें अपना आत्मा का हित सदने चाहिए। तो वो धार्मिक आयोजन है और उसमें अगर आत्मा का प्रयोजन नहीं साधे तो फिर एक रूढ़ी है, निभाओ कुछ भी करते रहो, खाना पूर्ति कर ली और अपने जहाँ चल रहा है जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये 24 घंटे का अपना जीवन होश पूर्वक जागृति पूर्वक कहीं भी रहें अपन, क्योंकि देखो आत्मा विचार संगी पंचेंद्रीय जीव है, विचारशील प्राणी है, विचारों के बिना तो रहते ही नहीं है। तो विचार या तो सम्यक करेगा या मिथ्या करेगा। अनादिकाल से जीव मिथ्या विचार ही करता रहा है, सम्यक विचार भी नहीं किए और सम्यक स्वरूप का आश्रय करके सम्यक जीवन भी नहीं जिया। इसलिए पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन तो करो, कम से कम अपन विपरीत विचारों से तो बचो, कसायों के भावों से तो बचो, तब जाकर के आपके सम्यक विचारों से मिथ्या संस्कार मिथ्यात्व गलेगा और अपने लिए जो है जो तीव्र कसाय है उससे मंद कसाय पूर्वक, माने विचार तो सम्यक प्रकार की मंद कसाय में होती, तीव्र कसाय में तो होते नहीं। तीव्र कसाय में तो आर्थ ध्यान होता है, मिथ्या विचार होते हैं, तो उससे अपने विशुद्धता बनेगी और फिर ऐसे में आपको अपने स्वरूप को ग्रहण करने की पात्रता बनेगी। तो स्वरूप को ग्रहण करके फिर शुद्धता प्रकट होगी। अभी जब सम्यक विचार ही नहीं करेंगे, रूढ़ी से अपन जीते रहेंगे, तो सम्यक स्वरूप को ग्रहण करने का अवसर कब आएगा? क्या कह रहे हैं? तो देखो भाई, ज्ञानियों का एक एक वचन बहुत गहराई को लिए होता है, गंभीरता को लिए होता है, समीचीनता को लिए होता है और पूरे तुम्हारे लिए प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए है। वो सब एक एक वचन उनका जो है प्रत्येक जीव के आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। अब उसमें से अपन अब वो प्रयोजन सिद्ध करें तो अपने वचन सुना समझो, और नहीं तो ठीक है, खाना पूर्ति हो गई उसकी। तो इसमें जो दिया इन्होंने कि इसमें जो है ज्ञान लक्षण को कहने का मतलब ये है कि वास्तव में वो असाधारण गुण है, उससे आत्मा की प्रसिद्धि होती है, पर मात्र अकेले ज्ञान मात्र नहीं मान लेना। इसलिए कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान मात्र सिद्ध किया है, परंतु अज्ञानी आत्मवस्तु का यह कथन एकांशी है ऐसा न समझे। अतः अनेकांतात्मक आत्मवस्तु को समझने के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने परिशिष्ट माने कुछ और, अभी जो ग्रंथ पूरा कह दिया, कलश कह दिए, कुछ और कहने को बाकी रह गया, कुछ परिशिष्ट बाकी बचा रह गया, जो कुछ उसको और बाकी कुछ और कहना रह गया। लगभग वो ही समझ लो, परिशिष्ट और चूली का कुछ कहने को रह गया, जो कहा गया है उसी में से। तो यहाँ पर क्या है
कि अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट में वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं आत्मा नित्य और अनित्य है। परस्पर विरुद्ध धर्म है, अनंत विरुद्ध धर्म है। तो नित्य और अनित्य, तो पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। मैंने द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय सादि शांत है। ये आत्मा के दोनों धर्म हैं। क्या है? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? आत्मा नित्यानित्य है। विवक्षा बोलो, सब अपेक्षा से लगाओ। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है, आपका सही है। और आप कहोगे नहीं आत्मा नित्य है, गए काम से, आत्मा नित्य है, तो भी गलत हो गया। और दोनों कह दिया परंतु दोनों का स्वरूप नहीं समझा, तो भी गलत है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास, ये सब आभास भ्रम है। ये सब जैसा स्वरूप है वैसा नहीं समझ के कैसे ही समझ लो। इसलिए द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नय कर गोल नहीं गौण, पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करके प्रयोजन साधो, वो प्रयोजन की बात हो गई। तो ये जो है आत्मा कैसी है? नित्य अनित्य है, तत् तत् है। कैसी है? तत्, ज्ञान पने से तत्, गे पने से अतत, अतत। ज्ञान में अपने गे आते हैं कि नहीं आते? ज्ञान में गे नहीं आते, ज्ञान में गेयों का ज्ञान होता है, इसलिए गेयों से अतत है। पर ज्ञान के विशेष पने से वो पर्यायार्थिक नय से तत् है। जब पशु एकांत से अपने को ज्ञान में जाने हुए गेयों के ज्ञान को मिटाना चाहता है, तो स्यादवाद से अनेकांतात्मक वस्तु रूप समझा करके और आचार्य भगवान उसको जिलाते हैं, अपनी मौत से बचाते हैं कि गेयों को जानना ये हमारी आत्मा की अशुद्धि हो गई। गे आकार ब्रह्ममल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, और वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, और मूरख खेद करे तब यूं ही। ज्ञान में किसी को अरे वो तो तेरा स्वभाव है ना सुपर प्रकाशी, तो ज्ञान में जानने से थोड़ी कोई तेरी अशुद्धि हो रही है। पर क्या मानता है ये? देखा और भौंका। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? बस देखा नहीं कि भौंकता है बस वो। इसलिए ना देखेंगे ना भौंकेंगे, इसलिए सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली अपनी। अरे भाई, आंखें फोड़ लेने से कहावत है ना कि आषाढ़ के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जिसके द्वेष में तुमने आंखें फोड़ी, अब भाई तुम्हारे दिमाग में घुसे रहेंगे, भी निकलेंगे ही नहीं। अब रात दिन उसी का ध्यान करोगे। जिससे द्वेष हो जाता है वही तुम्हारा पीछा करता रहता है रात दिन पर। क्यों? द्वेष में भी तुम उससे इनडायरेक्ट रूप में जुड़े रहते हो, राग में डायरेक्ट रूप में जुड़ा नजदीक रख करके जुड़े रहना चाहते हो, और द्वेष में दूर रह करके उसको जुड़े रहना चाहते हो उसी से। वो उसकी हम शकल नहीं देखना चाहते। किसकी शकल नहीं देखना चाहते? तुम्हारे से वो उनका आता ना, वो तुम्हारे से इनका वो ध्रुव प्रहलाद, उनका लड़का था ना वो हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद जो होलिका जलती है वो। तो ये क्या है? वो हिरण्यकश्यप रामचंद्र जी के विरोधी थे और प्रहलाद रामचंद्र जी के भगत थे। तो वो पिता कहता था कि तुम बोल, रामचंद्र जी का मारता था उनको, रामचंद्र जी का नाम लेगा तो वो और हंसता था। तो क्यों? तो कम से कम तू द्वेष बुद्धि से ही तो कम से कम नाम तो ले रहा है रामचंद्र जी का। किसका नाम नहीं लेगा? रामचंद्र जी का। बोल किसका नाम? तो रामचंद्र जी का। तो स्मरण तो उन्हीं का कर दिया ना तू बार बार। तो राग में और द्वेष में व्यक्ति अपने को भूलकर पर वस्तुओं में जुड़ जाता है। मोह में भी पर से जुड़ा ही रहता है। इसलिए मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अब देखो अपन 24 घंटे ज्ञानात्मक जीते हैं कि मोह राग द्वेषात्मक जीते हैं। निरंतर क्या करते हैं? देखो
देव साहस गुरु भी आपको अपने स्वरूप को बताने के लिए निमित्त मात्र हैं, और अगर उनने जो तुम्हें स्वरूप बताया उसमें नहीं जुड़ के और उन्हीं से जुड़े रहो तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा उनकी बात को नहीं मानना हो गया। अरे वो तो तुम्हारे लिए भैया वे अपने से जोड़ने के लिए नहीं तुम्हें माने कुछ बता रहे, वे तो तुम्हें अपने से जोड़ने के लिए उपदेश देते हैं। और जो लोग उनसे अपने से नहीं जुड़ करके और उनसे जुड़ा रहे तो वो भी क्या है, वास्तव में उनका सच्चा भगत नहीं कहलाएगा। तो यहां पर अपन को ये नित्य अनित्य तत् अतत्, तत् स्वभाव से तत् और प्रभाव से अतत्, हाँ तो उस रूप, और अतत् माने उस रूप नहीं, और सत असत, सत माने अपने चतुष्टय से अस्ति है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। इसलिए सत असत प्रत्येक वस्तु, और भेदा भेद, गुण धर्मों से भेद और द्रव्य पने से अभेद, वस्तु पने से अभेद। एक ही वस्तु की विशेषताएं, गुण क्या है, विशेषताएं हैं वे उसकी, धर्म क्या है, वे भी उसके स्वभाव हैं, पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, ये उसका स्वभाव है, उसी में रहने वाले, उसको अलग नहीं कर सकते वस्तु से। इसलिए प्रत्येक वस्तु अनंत गुण धर्म शक्तियों मय है, सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य है, द्रव्य की सामर्थ्य, द्रव्य पने की सामर्थ्य, गुण पने की सामर्थ्य, पर्याय पने की सामर्थ्य, ये शक्तियां हैं द्रव्य की। उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है ना, तो ये क्या है, उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति, नई पर्याय उत्पन्न होने की शक्ति, पुरानी पर्याय के व्यय होने की शक्ति, एक रूप बने रहने की शक्ति, तो ऐसी अनंत शक्तियां हैं द्रव्य में। अब ये जो है, जब तक जीव को ऐसे तत् अतत् सत असत भेद अभेद, तो एक एक गुण करके विशेषताओं से देखो तो भेद रूप वस्तु दिखाई देगी, अतत् भाव रूप भेद है, अत्यंत भाव रूप नहीं। कथनचित ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, कथनचित सर्वथा नहीं। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय गुण दोनों लगा लेना, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिना द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। द्रव्य बिन गुण, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना, कथनचित तो द्रव्य और गुण, तो द्रव्य गुण और दोनों, और फिर अव्यतिरिक्त अनन्य, तो ये चार हो गए, अभेद भेद उभय अनुभय। कथनचित वस्तु अपनी गुण पर्यायों से कैसी है, अपनी गुण पर्यायों से भेद अभेद उभय अनुभय, चार चीजें हो गई ना। पंचास्ती काय की गाथाएं हैं 12वीं 13 नंबर की, आचार्य कुंद की। द्रव्य बिन पर्याय ना, बिना द्रव्य के पर्याय काय में होगी। सोना के बिना कुंडल कड़ा अंगूठी चेन वगैरह बना लोगे कि नहीं बना लोगे, तो बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती, और बिना पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। आप सोने के लाने बिना अवस्था के ले आके बताओ, बिना अवस्था का कोई सोना होवे तो दोनों देखो, फिर उभय नए से देखो तो दोनों हैं, फिर द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, फिर दोनों एक दूसरे। अच्छा ये बताओ, कुंडल कड़ा अंगूठी सोने से अलग बताओ कहाँ मिलेंगी तुम्हें, तो वो कुंडल कड़ा अंगूठी स्वर्णमय है और स्वर्ण कुंडल कड़ा अंगूठी मय है, इसका नाम है अनुभय। अनुभय माने सर्वथा दो नहीं। आता समझ में नहीं आता। हर जगह अपन को, अब अपन को द्रव्य को मुख्य करना है तो अपन कर लेते हैं। जब अपन को सोना बेचना है तो अपन कुंडल कड़ा अंगूठी नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, सोना देखते हैं, वजन देखते हैं कितना है, कि भैया कितने की कीमत है। अब ये नहीं देखते हैं कुंडल कड़ा अंगूठी। एक वो दृष्टांत पड़ा था ना कि जो है हिंदुओं में जो है जो गणेश जी होते हैं और उनकी सवारी चूहा होते, तो पैसे वाला था, उसने सोने के दो बना रखे थे, गणेश जी और गणेश जी की सवारी। अब परिस्थिति गरीब हो गई तो उन्होंने सोचा भैया काम तो अपन पत्थर के गणेश जी उनसे चला लेंगे, अपन इनको बेच दो। तो बाजार में लेके गया वो, तो कहने लगे भैया हमें जो बेचने हैं गणेश जी और ये
सवारी उनकी। कहने लगी ठीक है। तोलो उनने, तो देखो 1 पाव के गणेश जी हती और 1 पाव की मान लो के उनकी सवारी हती। सो उनने कही इतने इतने के भाई कितने के हुई हैं भज्जी भाई? 1 पाव सोना अगर हो गए गणेश जी को और 1 पाव हो गए शराब वाले। तुम्हें तो नहीं है पता? नहीं है ना? चलो ठीक है। तो अब अभी तो अभी 1 लाख रुपये तोला लगभग चल रहा हो, ये थोड़ा बहुत कम हो, ये 95 में लग जाए, अबे तो बहुत हो जाए वो। तो उन्हें एक ही से रेट बताया। उनने कहा अरे भैया तुम कर कहा रहे कि उत्ते के हमारे भगवान उत्ते के उनकी चूहा सवारी यहाँ से होते कम। तो वे क्या देख रहे? बे अवस्था देख रहे भी, चूहा की अवस्था देख रहे हो, गणेश जी की अवस्था देख रहे हो, और मैं वो क्या देख रहा हो? शराब। ऐसे ही अपन पर्याय दृष्टि होती है तो वो राग देश खड़े होते हैं। और जहाँ द्रव्य दृष्टि हो गई कि भैया जो आत्मा मनुष्य पर्याय में है, अब भाई पर्याय से पर्यांतर हो जाए तो अपनों का बिगड़ जाए मैं जब बताओ। अपनी मनुष्य पर्याय छूट जाएगी और जाके अपन देव हो गए, दूसरी अवस्था में चले गए, तो अपनों का हो जाए। जैसे घर में देवरानी जेठानी है और वे चूड़ी हैं और वे कह रही देवरानी कह रही कि नहीं हमें तो चूड़ी पहनने वगैरह, नहीं हमारा लाना तो कि दूसरी चीज हार बनवाऊंगे। अभी आपस में लड़े और सासू जी क्या करें? सासू जी के भैया तुम कछु बनवा लो, हमें कछु नहीं, हमारा सोनो तो तय को तय रहने, हमें क्या करने, हमारे घर में सोनो रहना चाहिए, हमें क्या मतलब। तो वे लड़ेंगी काय से? पर्याय पने से। वावस्था चाहने वो वावस्था चाहने, और द्रव्य वाले को कि हमें तो सोनो चाहने तो हमारा सोनो हमारे घर में नहीं होते रहे। तो ये मतलब ये है कि वस्तु स्वरूप समझ करके प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, ये अपन को आना चाहिए। और ये नहीं आएगा तो आज तक अपनी जो दुर्दशा हो रही है, संयोगों में मूर्छित हैं, स्वरूप की खबर नहीं है, तन तनक सी चीज़ों के पीछे लड़ रहे, मिट रहे, मर रहे। अभी लड़ाई झगड़े विश्व में चल रहे, काय के पीछे? जब जमीन किसकी 6-6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती रहे, वे भी लड़े। फिर बाद में कहा भाव अरे का रखो भैया, अनंत अनंत हो गए ऐसे चक्रवर्ती, जगह नहीं मिली लिखे वे को, की को नाम, काय को नाम, झूठे सब नाम, औपचारिक नाम। जब तक ऐसा अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक अपन को आत्महित की दृष्टि से, जहां अपन को क्या है आकुलता खड़ी हो रही है, कसाएं बढ़ रही हैं, विपरीतता खड़ी हो रही, फौरन रोको अपनी उपयोग को, रोको गलत सोच रहे, तो एक्सीडेंट होने वाला है, गलत, तुमने रॉन्ग साइड चल रहे हो। जब भी तुम्हारे परिणामों में विकलता आने लगे, गलत सोच चालू हो गया तुम्हारा। क्या कह रहे हैं? देखो चर्चा तो चूंकि क्या है, देखो एक एक विषय की ऐसी है कि अपन करते रहो। अगर अच्छा व्यक्ति की रुचिवान हो गए तो समूसण में 2.5 घंटा पता नहीं पड़त, और उपदेश बंद होता है तब लगता है कि अरे हो गई चर्चा खत्म। परंतु यहाँ अपन को क्या है, अभी उस समूसण वाले स्वाध्यायी नहीं है, यहाँ तो भोपाल वाले स्वाध्यायी हैं। तो इनको तो कई बार घड़ी दिखाई दी जाती है, आगे पीछे हाथ में, सब जगह है, मोबाइल में सब जगह आजकल घड़ी, और दिमाग में तो घड़ी पूरी फिट है उनके सब। तो मतलब ये है कि अपन को ये सारी बातें जब तक अपन प्रयोजन को ध्यान में रखकर, और आचार्यों ने उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सारे वचन लिखे हैं, उन वचनों को अपन समझ के अपने जीवन में जहाँ जरूरत हो उनको उसी रूप लगाएं, तो तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक है। और इतने पढ़ जाओ और उतने आपस में लड़त जाओ, निश्चय व्यवहार फलाने डीगड़े सब आपस में तनतनक बातों पे, घर में परिवार में देवरानी जेठानी ये वो, उनने ऐसो कर दो, उनने ऐसो कर दो, का कर दो। अरे भाई उदय प्रमाण व्यवस्थाएं सबकी बनती हैं, समझ रहे? थोड़ा गम खाओ, सामने वाले के प्रति भी अगर तुम वो अगर कसाय से कर रहा हो, तुम थोड़ी शांति रखो, थोड़ी देर बाद उसकी कसाय शांत होगी, वो सोचेगा कि यार अपन ने गलत करो यार, नहीं करने तो अपन, उस खुद ही पछताएगा वो, और खुद ही तुमसे क्षमा मांग लेगा, और तुम तत्काल, तो फिर वही समय अपना मुड़ा फुट्टी हो जाएगी एक दूसरे की तत्काल। उन्हें कि ऐसा नहीं, उन्हें कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, तो अब तक लड़ाई झगड़ा हो जाए आगे फिर कोई, और फिर एक बार कसाय हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने नीतिकार को कबीरदास जी ने लिखा है कि भैया गांठ पड़े टूट रस्सी एक बार तोड़ दो तो फिर जुड़वे वाली नहीं है, और जुड़ेगी तो गांठ पड़ जाएगी, वो ऐसी सीधी नहीं जुड़ेगी। फिर एक बार व्यक्ति के एक दूसरे से मन फट जाए फिर जुड़ेंगे भी तो वो गांठ बनी रहती है, अंदर सल्ले बनी रहती व्यक्ति की। तो देखो यहाँ अपन को ये सारी बातें जो है
अपन को शास्त्रों में जो दी गई हैं और जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में इसको आत्मसात करके अपने जीवन को सम्यक जिए, शांतिमय जिए। और इसीलिए अपन देखो उनके लिए जो स्मृति है ना, उनकी स्मृति, स्मृति दिवस। स्मृति दिवस क्या है? स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? मति स्मृति चिंता विनिबोध, क्या है वो? मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। तो स्मृति अपनी जो धारणा है, अपने जो संस्कार आदि हैं, उनमें से अपन क्या करते हैं? याद कर करके उसमें से निकाल के जो भी काम की चीज हो वो काम में लेते हैं। अथवा दूसरे लोग जो किसी के जो अपने लिए हित में हैं उसकी कोई बातें सुना रहे हैं तो उनको सुन करके अपन अपनी धारणा में जमा के अपने काम में लेते हैं। स्मृति माने क्या? जैसे मान लीजिए अपन आज अपन स्वामी जी का स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो काय के लाने मनाते भैया स्मृति दिवस में? का है स्मृति? उनकी स्मृति काय हो करने है? उनकी स्मृति काय के लिए करना अपन को? तो पहले तो जिनको परिचय नहीं है तो वे स्मृति कैसे करेंगे उनकी? जिनने उनसे जिनको उनका परिचय है अब वे तुम्हें उनके बारे में बताएंगे और तुम सुन करके कि यार इन्हें देखो, ये भी देखो कैसे कहाँ गीत मिथ्यात्व के मत में पैदा हुए। 138वीं उनकी जयंती जो है स्मृति दिवस मनाना ना, तो उसमें क्या है कि वे कहाँ पैदा हुए थे? श्वेतांबर मत में पैदा हुए, स्थानकवासी समाज में पैदा हुए, पर वहाँ वे दीक्षित भी हो गए, बहुत अध्ययन भी किया, पर जीवन में शांति नहीं मिली, परेशान रहे, दुखी रहे, चिंतित रहे, सोचते रहे, सत्य की खोज करते रहे। फिर उनको ये समय सार हाथ लगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ लगा, ज्ञानियों के ये ग्रंथ जीवन उनने जो जिया वो हाथ लगे, तब उनको लगा कि ये बात तो ये सही है। बहुत गहराई से अध्ययन किया, जल्दी नहीं भावुकता में जुड़ गए, पूरा गहराई से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद परिपक्व दशा में आ गए कि नहीं बात तो यही सही है, तो फिर दृढ़तापूर्वक गलत पंथ को छोड़ के इस पंथ में आ गए। और फिर अब वो तो अपने जीवन के लिए उन्होंने जो अशरीरी होने का शास्त्र उनको दिखा, तो ये तो अशरीरी होने का शास्त्र तो चूंकि निमित्त है और अशरीरी दशा भी पर्याय है, परंतु अशरीरी स्वरूप के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है और ये ग्रंथ निमित्त बनता है। तो इस ग्रंथ पे तो आरोप आया अशरीरी होने का। तो कौन सा कथन है? समय सार अशरीरी होने का शास्त्र है। कौन से न्याय का कथन है? अबे अपन कच्छु नहीं पतो, आवासादा नहीं पतो, नयों का ना विवक्षाओं का ना कच्छु पतो। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है। कौन सो? सबसे दूर को नए। उपचरित अब कहोगे कांजी स्वामी तो निश्चय वाली थी, अरे ये तो परम व्यवहार की बात है पूरी, कहाँ निश्चय में? हाँ, व्यवहार साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, हाँ परमार्थ की सिद्धि का कारण जरूर है। तो शास्त्र को अशरीरी होने का कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार का, और आत्मा को अशरीरी होने का कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। आत्मा को शरीर होते ही नहीं है, आत्मा तो ज्ञान शरीर ही है। तो जो कौन से न्याय को कथन होगा जी? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय को कथन होगा। नास्ति रूप में, अस्थि रूप में अपने लिए अशरीरी माने अशरीरी सिद्ध भगवान, तो अस्थि में को ज्ञान शरीरी, त्रिवेद कर्मल वर्जित सिद्ध महंता। तो कैसा होने का? नास्ति में अशरीरी कह रहे, तो अशरीरी माने अपन को ये 3 प्रकार के शरीर से रहित होना। तो 2 प्रकार के शरीर तो ये माने पुद्गल के हैं, समझ लो, शारीरिक 9 कर्म है और 8 कर्म है बे, तो ये तो संयोग रूप है।
और रागादिक भाव उपचरित सद्भूत व्यवहार न है, उसके अभाव का कारण है ये। और मूल में अस्थि रूप में कहें तो अपन ज्ञान शरीरी वीतराग दशारूप होने का शास्त्र है, और वो वीतराग स्वभाव को बताने वाला शास्त्र है। मूल में तो ये कहो अपन, मूल समय सार क्या है? णादा जो सुदु सोचे वे, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, ना भी हो भी अपमत्तो न पमत्तो जान गो जो दो भावो एवं बनंती शुद्धम णादा जो सुदु सो चेवे, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। तो उस ज्ञाता को दिखाने का शास्त्र है, उस शुद्ध आत्मा को दिखाने का शास्त्र है। ये कौन सी न्याय का कथन है? ये निश्चय न्याय का कथन है। तो मतलब क्या है कि अपने लिए विवक्षाओं, अब जब अपन उस शुद्ध न्याय, अपने शुद्ध न्याय के विषय को देखेंगे और परिणति में अंदर में उसमें ढलेंगे, तो पर्याय में मिथ्यात राग द्वेष आदि का अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से लेकर मोक्ष तक की दशा प्रकट होंगी उसके आश्रय से, कि नहीं होंगी? तो अब ये आत्मा अपन को कैसा है? अब आत्मा ये अनेकांतात्मक है, अनंत शक्तियात्मक है। अब उसके पूरे स्वरूप को नहीं समझे और फिर उसका आश्रय करने के लिए अपन को किसे मुख करना, किसे गुण करना, ये नहीं समझे, तो कैसे अपना काम बनेगा ये बताओ। स्मृति तो अपन इसलिए कर रहे कि इन्होंने जिस शास्त्र को पढ़ करके समझ करके और अपने जीवन में ऐसा आनंद पाया, तो भैया वो अपने लिए उनने 45 साल तक उसी शास्त्र को सुनाया है। सब व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो वे अपने स्वरूप में डूब जाएं तो वो बोलवे को काम ही नहीं है उन्हें। तो उस 45 साल तक व्यवहार का ही पूरा निरूपण करते रहे वो व्यवहार से। ये बोलना, शास्त्र पढ़ना, ये सब व्यवहार का काम है, ये निश्चय का नहीं है। निश्चय का काम तो अपने एकत्र व्यक्त आत्मा में ग्रहण करके निर्विकल्प हो जाओ, बस खत्म है काम। अब इस व्यवहार से, व्यवहार किसे कहते कि प्रेरे जो परमार्थ, साधे जो परमार्थ, तो उन्होंने जो लोग स्वाध्याय तो करते थे अनेक प्रकार से, रूढ़ी से करते थे, परम प्रयोजन साधने के लिए नहीं करते थे, तो इनके माध्यम से लोगों को प्रयोजन साधने की दृष्टि से पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो भैया उनको व्यवहार से स्मरण करके कि भैया अपन को ये उन्होंने बताया है, इसलिए बहुमान, जिनको वो कल आ जाए तो बहुमान आवे। अब जो जानते नहीं है तो चलो भैया जुड़ करके तुम समझो। आ रहा समझ में कुछ? अगर अपन इस दृष्टिकोण से स्मृति उनकी करें कि अपन को भी जैसे उनने क्या है कि वे इस शास्त्र को पढ़ के अपने से जुड़कर बार बार अपने स्वरूप की स्मृति करके अपने स्वरूप की साधना करते रहे। देखो स्मृति मति ज्ञान के भेद, एक मिथ्या मति ज्ञान भी होता है, सम्यक मति ज्ञान भी होता है, और भ्रष्ट मति ज्ञान भी होता है। भ्रष्ट माने जिसका डिस्टर्ब हो जाए, मति जिसकी डिस्टर्ब हो जाए। और एक अपन अपने मति ज्ञान, अपने स्वतः ज्ञान मति ज्ञान के माध्यम से अपन उनको जो जिनने कल्याण किया है उनको और उनकी बातों को अपनी धारणा में जमा कर और बार बार उसको स्मृति में लाकर प्रयोग करें, तो ये अपने लिए कल्याण का कारण बनेगा। ये स्मृति 4 प्रकार से स्मृति। कौन सी? एक सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि को होती है, जिसको आत्मबोध हो गया तो बार बार अपने स्वरूप को स्मरण में ला ला करके निर्विकल्प होकर अपनी स्वरूप साधना करता है, वो सम्यक स्मृति वाला है। एक होता है मिथ्या स्मृति, जो अपनो मकान, ये रुपया, ये पैसा धारणा में जमा ला है, मिथ्यात्व के संस्कार, और बार बार स्मृति में लाकर उन्हीं को याद करते रहना, ये तुम्हारे लिए संसार का कारण है। स्मृति स्मृति तो सब कर रहे, धारणा ज्ञान के स्मृति के बिना तो कोई रहते ही नहीं है। बार बार अपने लिए जो अपन ने जमा रखा है उस कुसंस्कारों को, उन्हीं कुसंस्कारों को बार बार निकाल के जुगाली करते ना, जैसे जानवर, ऐसे अपन वही तो करते रहते। चलो भैया अपने घरे चले, जैसे मान लो इतने बैठे अपन, अब बैठे बैठे अपन को स्मृति में आएगा, क्या आएगा? धारणा में अपन ने जमा रखो है, क्या जमा रखी? मिथ्या धारणा के अपनों घर वो आए जो तो मंदिर आए, और अब अपनों तो उतई अपनों सब कछू है, इतने कछू नहीं आ, चलो अपन अपने शांति से घरे खाएं पिएंगे, अपने शांति से रहेंगे। जो कौन सी स्मृति है? ये मिथ्या धारणा ज्ञान है। इससे मिथ्यात्व के संस्कार पुष्ट होते रहते। और एक जिनकी विक्षिप्त हो जाती स्मृति, वे पागल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कौन घर लौकिक न पार मारते, उनको 2 ही घर पति नहीं, उनकी बुद्धि खराब हो गई। तो वो क्या है?
कि उनको कुछ नहीं पता, ना अपना ये लौकिक घर पता है, ना पारमार्थिक घर पता है, कभी इधर भटकते कभी उधर, तो वो उनकी भ्रष्ट स्मृति है, उनकी खराब हो गई बुद्धि। और ये जो अपन को महापुरुष उनके वचनों को सुन करके समझ करके धारणा में जमा के बार बार उसका स्मरण करके प्रयोग करने में ले हुए हैं, तो ये आपके लिए पूर्वचर रूप में ये स्मृति कल्याण का कारण बन जाएगी। आगम युक्ति तर्क ज्ञानियों का उपदेश सुन के और फिर उसको अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए बार बार उसको ज्ञान में लेकर स्मृति में लाकर प्रयोग करें तो अपने स्वरूप अनुभव करके मोक्ष मार्ग में लग जाओगे। तो कौन सी स्मृति दिवस मनाना? स्मृति दिवस तो अपन तो 24 घंटा स्मृति दिवस ही चला ही रहा ना अपना, तो स्मृति के बिना तो अपन रहते ही नहीं है। पर जो धारणा मिथ्या जमा रखी है उनको स्मृति में ला आगे करते रहोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होता रहेगा। महापुरुषों ने जो वचन बोले हैं, महापुरुषों को याद करोगे उनके वचनों, तो मिथ्यात्व गलेगा। इसलिए स्मृति दिवस मना रहे अपन। और अगर तुमने आत्मबोध करके सम्यक दृष्टि बन गए और ज्ञान में आपके लब्धि में आपके आत्मा की अनुभूति है, तो बार बार इन सारे बाहर के संयोगों को, संयोगी भावों को गौण करके अपने स्वरूप को ऊर्ध करके स्वरूप आराधना करो। क्या कह रहे, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। अब दिमाग के ऊपर से जा रही है, अब तो अपने सिर से ऊपर हो रही, क्योंकि अपन तो समय सोच के आई नहीं थी। तुम्हारे ऊपर डालो तो इन्हें जो कितो डालो तो 10:15 10:30 तक डालो, तो इन्हें कितो डालो, तो कितने डालो 10:30 तक, 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। चलो 10-5 मिनट ज़्यादा ले लीजिए। अरे सुनो तो अबे, तो ना अबे 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 और लोगों को विकल्प हुई है तो तुम सापेक्ष क्यों कर रहे हो? त्यागी जी से विनम्र निवेदन है, अनेक लोगों की भावना है कि यहाँ डेली प्रवचन का जो है स्वास्थ्य थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। इन्होंने बोला था पर अभी क्या है वो अनुकूल नहीं बन पाते, मुश्किल से निपट पाते हमसे। डेली का नहीं बने तो उधर नहीं, वो चल रहा ना उधर, एक दिन का रख लें, उधर संडे को तो सब जाते घूमने घामने, कोई के पास टाइम नहीं है। तुम काय को पकड़ यार, तो मैंने तो सबकी छुट्टी है सबकी। एक हम देखो सुनो, अभी देखो 2 दिन इनको होता है चलते ही है, और डेली दोपहर में सब लोग जिनको टाइम है, शुक्रवार को महिलाओं अरे नहीं, और अभी डेली दोपहर में बैठते ही है। हम ये कह रहा है जिसको देखो घर अगर हो गए तो अपने पास इतनी दूर नहीं आ बने थे, सब नज़दीक है चारों तरफ, उतने में अपन अब चूँकि हमारी मजबूरी है नदर, तो हम तो 3-3 टाइम देते ही रहे। कोई हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई सुनाने का भाव नहीं है कोई, परंतु परिस्थिति ऐसी होती वो सेटिंग नहीं हो पाती ना, नदर तो कोई परेशानी नहीं थी। कल अक्षय तृतीया भी है, तो गुरुदेव के बारे में जिसको भी बोलना है तो कल जो है ना अपन दोनों अक्षय तृतीया और गुरुदेव के अब ये शास्त्री है, तो शास्त्री जी क्या नाम है? श्रवण, क्या नाम है? श्रवण शाश्वत। कल भी आपका जो है ना, नहीं कल तो तुम्हारा वो सब लोगों को सुनने, सबको सुनाओ ना, आप सबको भी तो बोलना है, काय को तुम जबरदस्ती सब लोगों का विकल्पों को क्यों परेशान कर रहे थे? सारा निचोड़ चलो जो गुरुदेव की जो भावना थी वो तो आपने सब प्रस्तुत करी थी ना सबके सामने। चलो जिनवाणी कर लो। हाँ चलो जिनवाणी कर लो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो। पंच परमेश्वरी भगवान की